राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लिए पदयात्रा कर रहे थे, अपने लिए पदयात्रा कर रहे थे और 6 महीने, ठीक बात है, 6 महीने में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा करी। बिहार में लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी के जरिए रोजगार मिल सकता है। तो आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, 1.57% लोग ही बिहार के सरकारी नौकरी में हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक अगर सबकी संख्या आप जोड़ दीजिएगा तो कुल जमा 1.5% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। 98.5% लोग सरकारी नौकरी में नहीं है। तो निश्चित राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लिए पदयात्रा कर रहे थे, अपने लिए पदयात्रा कर रहे थे और 6 महीने, ठीक बात है, 6 महीने में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा करी। हम बहुत छोटे आदमी हैं, हमारे पास दल भी नहीं है और हम 15 महीना से पैदल चल रहे हैं और हम कुल जमा 12 जिले में 40-45% बिहार ही घूम पाए। तो निश्चित तौर पर फर्क है। राहुल गांधी जी रोड पर चलते हैं, हम लोग गांवों में चलते हैं। राहुल गांधी जी ने एक तय सीमा में उन्होंने उस यात्रा को पूरी की। हमारे पास कोई समय सीमा ही नहीं, हम बेरोजगार बैठे हुए हैं तो 2-4-5 वर्ष भी घूमेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास बहुत सारे काम हैं, पूरा देश उनको देखना है, तो 6 महीना ही समय निकाले तो उनके लिए बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार को के बेहतरी के लिए मुझे 2 साल लगे, 3 साल लगे, मुझे जमीन पर उतरकर गांव-गांव जाकर जो काम मैं कर रहा हूं वो करूं। दूसरा क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं है, पहले ये समझिए। बिहार में लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी के जरिए रोजगार मिल सकता है। तो आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, 1.57% लोग ही बिहार के सरकारी नौकरी में हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक अगर सबकी संख्या आप जोड़ दीजिएगा तो कुल जमा 1.5% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। 98.5% लोग सरकारी नौकरी में नहीं है। तो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरियों के जरिए तो लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराया जा सकता है। ये आंकड़े आज के हैं। बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार दो वजह से नहीं है। एक, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है और दूसरा, रोजगार के लिए लोगों के पास पूंजी पैसा नहीं है। जब तक इन 2 बिंदुओं को नहीं सुधारा जाएगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना और लोगों के हाथ में रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी देना, ये जन स्वराज का विजन है कि यहाँ पर स्वरोजगार कैसे आएगा, पलायन कैसे रुकेगा। शिक्षा की जो स्थिति है वो लोगों को पता है। यहाँ पर स्कूल से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो शिक्षित बेरोजगार, आपको भले वो शिक्षित लग रहा है, वो शिक्षित है नहीं, वो डिग्री धारक बेरोजगार है। वो शिक्षित बेरोजगार नहीं है, डिग्री धारक बेरोजगार है। उसने शिक्षा नहीं ग्रहण की है, उसने डिग्री हासिल करी है। लेकिन जो दूसरी बड़ी समस्या है कि आखिर ये बेरोजगारी खत्म होगी कैसे? बेरोजगारी यहाँ खत्म होगी लोगों को पूंजी मुहैया कराकर। बिहार में जो बिहार से पलायन है वो सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है, लोगों का पलायन नहीं है, बुद्धि का पलायन नहीं है। एक बहुत बड़ा पलायन यहाँ से पूंजी का पलायन है, जिसकी चर्चा यहाँ लोग करते नहीं है, जिनकी समझ ज्यादा है नहीं लोगों को।